नमस्ते, जय हिंद साथियों। वेलकम टू रियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर। साहब सबसे पहले इसका पूरा बेसिक समझेंगे और उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज रीड करने वाले हैं। देखिए जी, आप जरा मुझे बताओ 2 की पावर 3 का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग आप जानते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये हुआ, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। एक और एग्जांपल समझो, 5 दी पावर 4 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये बात समझ में आई। जितनी बार पावर उतना टाइम ही क्या कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो साहब। एक सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूं, a प्लस बी की पावर 2 है। इसका मीनिंग क्या हुआ, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। लेकिन देखो जी, अगर मैं इसका अपोजिट दे दूं आपको, ऐसे दे दूं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो आप क्या बोलोगे इसको, 1 2 3 4 5। कितना टाइम आया, 5 टाइम। तो क्या लिख दोगे इसको, 3 की पावर 5। दोबारा से a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाई a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाई a प्लस 2b। तो इसको क्या लिखोगे साहब आप, a प्लस 2b की होल पावर 3। समझ में आए मेरे साहब। अब आगे देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 1, जो आपको ये तो सबसे स्पेशली ध्यान रखना है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, आंसर कितना आएगा, 1। कितना आएगा, 1। एग्जाम्पल से समझो, 2 दी पावर 0, आंसर कितना आया, 1। 259 दी पावर 0, आंसर कितना आ जाएगा, 1। एक्स क्यूब दी पावर 0, आंसर कितना आ जाएगा, 1। ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई साहब। देखिए, किसी भी नंबर की पावर क्या है, 0, आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। ध्यान रख लो इस बात को। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं साहब। देखिए, a दी पावर m और a दी पावर n, तो ये क्या जाएगी, a दी पावर m प्लस n। समझो साहब एक एग्जांपल से, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 दी पावर 5 प्लस 3, इट मीन 2 दी पावर 8। ठीक है साहब। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, a दी पावर m होल पावर n, ये क्या हो जाएगी, a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। एग्जाम्पल समझो, 2 दी पावर 3 होल पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 4, कितना हो जाएगा, 2 की पावर 12। समझ में आ रही है कि ये बातें आपको। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपको बाद में रिप्लाई जरूर दूंगा साहब। आगे देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4, a दी पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। तो देखो क्या होगा, a की पावर m माइनस n। एक एग्जांपल समझो साहब इसके लिए भी, 2 दी पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2, क्या आएगा साहब, 2 दी पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 दी पावर 3। समझ में आ रही है। एक बार आप प्रॉपर्टीज देख लो, फिर इनको बेसिक तरीके से सीखेंगे। एक ही तरीके से मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताऊंगा, उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके इस चैप्टर के, जितने भी आएंगे ना, हर एक डाउट सिर्फ 3 बातों में। जब तक आप पहले इनको देख लो, एक बार प्रॉपर्टीज भी समझना जरूरी है अपने लिए, तो एक बार इनको कंप्लीट कर लेते हैं साहब। a अपॉन बी दी होल पावर m, तो क्या हो जाएगा, a दी पावर m अपॉन बी दी पावर m। तो देखिए एक एग्जांपल इसके लिए भी, आप 2 बाई 3 दी होल पावर 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 अपॉन 3 दी पावर 5। ठीक है साहब। पावर्स क्या कर लेंगे अपन, सेपरेट कर लेंगे साहब। अब आगे देखो, प्रॉपर्टी नंबर 6, a दी पावर m मल्टीप्लाई बाई b दी पावर m। दोबारा देखिए, a की पावर m और b की पावर m,
मतलब बेस अलग अलग हो और पावर्स क्या हो, सेम हो, तो क्या होंगे, बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर क्या हो जाएगी, होल हो जाएगी। सर एग्जांपल से समझाओ, ऐसे समझ में नहीं आ रहा। देखिए 2 दी पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 दी पावर 3, तो क्या जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 दी होल पावर 3, इट मीन 10 दी पावर 3। ये क्या जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा साहब। 6 की 6 प्रॉपर्टीज हो गई। ये प्रॉपर्टीज आपके बिल्कुल काम आएगी हर एक जगह। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा, लेकिन मैं इनकी भी जरूरत नहीं रखूंगा। अभी एक बेसिक तरीका बताऊंगा, उससे सारी प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं रहेगी, अपन सिर्फ बेसिकली चीज़ों को कर पाएंगे। इसके क्वेश्चंस आएंगे, उनको करने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाने, यही बेसिक है इसका। देखिए साहब, आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। फर्स्ट बात, क्या बात पता होनी चाहिए साहब, किसी भी चीज़ की पावर जैसे 3 आ गई, 2 की पावर 3 आ गई, इसका मतलब वो इसको 3 टाइम्स क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड बात, कोई नंबर अगर जिससे ज़्यादा बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या लिख देंगे इसको 3 दी पावर 4 लिख देंगे सर। क्या लिख देंगे, 3 दी पावर 4। और तीसरी बात, आपको पावर्स नेगेटिव देगा, उसको सबसे पहले पॉजिटिव बनाना, और कैसे बनाते हैं ये मैं बताता हूं। 2 की पावर 3 है, तो इसको नीचे लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगी ये 2 की पावर माइनस, मतलब पावर को नीचे से ऊपर लाएंगे और ऊपर से नीचे लेके जाएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी, जो साइन है पावर का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है साहब, ये देखो इसका रेसिप्रोकल करो, देखो 1/5 दी पावर -2 है, तो आपको बताइए माइनस की नीचे ऊपर लाऊंगा तो क्या हो जाएगी 5 दी पावर 2। आपको ये बेसिक आना ही आना चाहिए। ठीक है जी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूं, यहीं करवा देता हूं इसी बोर्ड पर। आप पहले इनको चाहो तो नोट कर लो, एक बार के लिए स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर अब मैं आपको समझा देता हूं ये सब चीज़ें, यहीं समझा देता हूं अभी थोड़ा सा, तो नॉर्मली पावर्स को भी यूज ले लूंगा यहीं। अब देखिए साहब, एक एग्जांपल लो, 3 दी पावर 0 मल्टीप्लाई बाई 4 दी पावर -2 डिवाइडेड बाई 4 दी पावर 3 अपॉन 2 दी पावर 3। ये आपके पास क्वेश्चन दे दिया मैं, तो आपको इसको कैसे करना है, देखिए साहब। 3 दी पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, क्या आएगा साहब, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई, ये नेगेटिव पावर है, पहले इसको कहां लेके जाएंगे, नीचे, और कहां करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। 4 दी पावर 2 डिवाइड बाई 4 दी पावर 3 अपॉन 2 दी पावर 3। एक बेसिक चीज समझिए आप, ए अपॉन बी या किसी भी चीज में डिवाइड दे रहे हैं अपन सी अपॉन डी का, फ्रैक्शन का डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या होता है, जो भी आगे है या ऊपर है इसको तो ऐसे कैसे रहने दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, डी अपॉन सी। ये क्या जाएगा हमारा आंसर। देखो एक एग्जांपल से समझो, 2/3 में डिवाइड देना आपको 5/4 का, या ऐसे समझ लो इसको, और कैसे 2/3 डिवाइडेड बाई 5/4। तो हमें करना क्या है, 2/3 को तो एज इट इज रहने देना है, और 5/4 का अपोजिट कर दो, मतलब रेसिप्रोकल कर दो, 4/5, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 8 अपॉन 15। क्लियर है सर। तो देखते रहिए, समझते रहिए, डाउट है कमेंट में पूछना, जवाब जरूर मिलेगा आपको। आगे देखिए, 1 1 जा 1, कोई मीनिंग नहीं है। 4 दी पावर 2, इसका क्या कर दो सर, रेसिप्रोकल कर दो और मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, 2 दी पावर 3 अपॉन 4 दी पावर 3। देखो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, वही आ जाएगा खुद ही एज इट इज। 4 दी पावर 2 मल्टीप्लाई 4 दी पावर 3। देखो साहब, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जब a की पावर m और a की पावर n हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 4 दी पावर 2 3 कितना हो जाएगा, 2 + 3, 2/3 अपॉन 4 दी पावर 5। बताओ इस चीज में कोई डाउट है क्या आपको? चाहो तो इनको और सोल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो ओपन करके, लेकिन यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको। ठीक है, आगे और देखिए, अगले एग्जाम्पल और देखिए। 4 दी पावर -2 अपॉन 2 दी पावर -3 मल्टीप्लाई बाई
4⁻² डिवाइड बाय 2⁻6। आंसर बताओ साहब, आंसर बताओ जी आप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम है इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बनाना। 4 की पावर -2 है, नीचे आएंगी साहब, ये खाएंगी नीचे, और क्या हो जाएगी 4⁻²। ठीक है, 2⁻³ है, ऊपर जाएगी, कहाँ हो जाएगी 2⁻3 मल्टीप्लाई बाई 4⁻² तो पहले से पॉजिटिव ऊपर, और 2⁻6 भी पॉजिटिव। 4⁻² से 4⁻² कैंसिल आउट। ये देखो 2 की पावर कितनी है 3, 2 की पावर कितनी है 6। देखो आपको इस कंसेप्ट को आराम से समझना है, अलग तरीके से समझा रहा हूं आपके बारे में थोड़ा। 2⁻3 बाय 2⁻6, इसका मीनिंग क्या होता है भाई, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। क्या करो, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो। इसका मीनिंग क्या हुआ, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 टाइम से 3 टाइम कैंसिल, क्या बचा 1/2⁻3। तो अपन ऐसे मतलब जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, जितनी पावर उतनी पावर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, 2⁻3। ये हमारा क्या हो जाएगा साहब, आंसर हो जाएगा। आपको कोई डाउट हो तो भी मुझे आप सेंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स के जरिए, मैं उसका जवाब भी आपको या तो फोटो के जरिए या फिर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद साहब।